Hello everyone, I am Sumanwan. Here we learn about momentum thickness in boundary layer formation. First we recapitulate few terms: boundary layer formation and displacement thickness. When a real fluid flow on solid body, then a thin layer of boundary formed in vicinity of solid body. This thin layer of boundary is called boundary layer. तो यहाँ पर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है उसको पहले हम लोग देखते हैं। जब ये रियल फ्लूइड मतलब विस्कस फ्लूइड किसी सॉलिड बॉडी के ऊपर फ्लो करता है तो एक सॉलिड बॉडी के विसिनिटी में एक लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो लेयर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? ये सॉलिड बॉडी है। सॉलिड बॉडी का टॉप का सरफेस जो है, जब कोई रियल फ्लूइड फ्लो करता है तो लेयर बाय लेयर फ्लो करता है। ये जो बॉटम लेयर है, ये सेकंड बॉटम, थर्ड बॉटम, ये टॉप लेयर है। तो बॉटम लेयर इस सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में जब आएगा तो इसका मोशन इधर हो रहा है, तो इस मोशन के अगेंस्ट में इस सॉलिड सरफेस फ्रिक्शनल फोर्स, एक डायरेक्ट फोर्स इसका अपोजिट डायरेक्शन लगाएगा। यदि डायरेक्ट फोर्स स्ट्रॉन्ग रहेगा, मतलब इस मोशन करने के लिए जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इसका वैल्यू यदि 40 न्यूटन है और इस डायरेक्ट फोर्स का वैल्यू यदि 60 न्यूटन है, तो ये जो फर्स्ट लेयर है इस सॉलिड सरफेस के साथ चिपक जाएगा। इस सॉलिड बॉडी है, पहला जो लेयर है इसके साथ चिपक गया सॉलिड सरफेस का। इसका जो सेकेंड लेयर है ये मूव कर रहा है इधर, जैसे ही इसके कांटेक्ट में आया तो इसका मोशन इधर हो रहा है। ये जो फर्स्ट लेयर है इसका मोशन के अगेंस्ट में शियर फोर्स लगाएगा, विस्कस फोर्स लगाएगा। तो सॉलिड बॉडी फर्स्ट लेयर पर डायरेक्ट फोर्स लगा रहा था, फ्रिक्शन फोर्स, और फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर पर मोशन के अगेंस्ट में विस्कस फोर्स लगा रहा है। अब विस्कस फोर्स क्यों लग रहा है? ये फ्लूइड है, फ्लूइड का एक लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। जब ये फ्लूइड फ्री स्ट्रीम मोशन में कर रहा है, इसमें कुछ रुकावट नहीं हो रहा है, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है। लेकिन यदि इसमें इसका किसी लेयर में अपोजिट डायरेक्शन में चाहे कुछ डिफॉर्मेशन होगा, अपोजिट डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगेगा, तो इसका सारा लेयर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? फोर्स लगाएगा। मतलब जैसे एक लेयर है, ये दूसरा लेयर है, ये तीसरा लेयर है, इधर मूव कर रहा है, फर्स्ट लेयर पर इधर फोर्स लगा, तो ये दोनों सरफेस, ये जो फर्स्ट लेयर है, ये सेकेंड लेयर है, ये फर्स्ट लेयर है, तो ये दोनों सरफेस, दोनों लेयर आपस में कांटेक्ट में है, तो ये मूव कर रहा है, तो एक दूसरे के आपस में जो कांटेक्ट सरफेस है फोर्स लगाएगा, उस वही विस्कस फोर्स कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये सॉलिड बॉडी है, फर्स्ट लेयर इससे चिपक गया, दूसरा लेयर में भी विस्कस फोर्स इधर लगा, तो इसका वेलोसिटी जो ये था ये कम हो गया। तीसरा लेयर में भी इधर सेकेंड लेयर इस पर फोर्स लगाएगा, विस्कस फोर्स, इसका भी वेलोसिटी कम हो जाएगा। इस तरह इस सॉलिड बॉडी के विसिनिटी में एक बाउंड्री का फॉर्मेशन होता है, मतलब डायरेक्ट फोर्स का इफेक्ट का के कारण एक बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होता है। ये बाउंड्री का जो हाइट हुआ इसको हम लोग बाउंड्री लेयर थिकनेस बोलते हैं, बाउंड्री लेयर थिकनेस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग में फ्लूइड का वेलोसिटी 0 था, फिर धीरे उसका फिर वेलोसिटी थोड़ा कम हुआ, फिर वेलोसिटी कम हुआ, थोड़ा वेलोसिटी कम होता जाता है इसका जैसे ऊपर वाला लेयर का, फिर फाइनल में जाकर फ्री स्ट्रीम को प्राप्त कर लेता है जो ये वाला लेयर है। मतलब यहाँ पर जो है बाउंड्री लेयर का इफेक्ट खत्म हो जाता है। मतलब इसके ऊपर जो फ्लूइड है इधर जो मूव कर रहा था फ्री स्ट्रीम से मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ तक बाउंड्री इफेक्ट का इफेक्ट रहा। अब क्या होता है कि एक ट्यूब है, ट्यूब में
50 किलोग्राम पर सेकेंड फ्लो हो रहा है। 1 सेकेंड में 50 किलोग्राम फ्लूइड फ्लो हो रहा है। यदि यहाँ पर कोई मेटल का टुकड़ा है, यहाँ पर एक मेटल का टुकड़ा रखा हुआ है, सॉलिड मेटल रखा हुआ है, एक इस क्रॉस सेक्शन पर भी 1 सेकेंड में 50 किलोग्राम इधर फ्लूइड होगा, यहाँ तक 50 किलोग्राम फ्लूइड फ्लो हो रहा है। लेकिन इस मेटल सेक्शन के पास जैसी फ्लूइड आया, यहाँ पर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो गया। तो बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हुआ, मतलब यहाँ का पहला लेयर का वेलोसिटी 0 बाउंड्री लेयर में, दूसरा लेयर में भी कुछ वेलोसिटी कम हो जाएगा। सेम टाइम में, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी 0 हुआ, सेम टाइम में यहाँ पर फ्री स्ट्रीम से वेलोसिटी इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है। यदि 50 किलोग्राम, अब यहाँ पर देखते हैं, ये मेटल का प्लेट, यहाँ पर 50 किलोग्राम वाटर फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में टोटल। तो 50 किलोग्राम वाटर एज्यूम कर रहे हैं, 50 किलोग्राम वाटर प्रति सेकेंड, मतलब फ्लो रेट जो हो गया 50 किलोग्राम पर सेकेंड इधर फ्लो कर रहा है। तो ये 50 किलोग्राम एक ही जगह पर तो फ्लो होगा नहीं। एज्यूम करते हैं कि 20 किलोग्राम यहाँ से यहाँ तक फ्लो कर रहा था, 20 किलोग्राम, बाकी इधर 30 किलोग्राम इधर फ्लो कर रहा था, मतलब मेटल प्लेट के जस्ट ऊपर, मतलब बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन जहां तक हो रहा है, ये मेटल प्लेट है, यहाँ पर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हुआ। तो बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन जहां तक हो रहा है, इधर 20 तक कर रहा था और यहाँ 30 तक कर रहा था। 30 तो मूव होते रहेगा मेरा, क्योंकि इसमें बाउंड्री लेयर का, इस मेटल पार्ट का कुछ इफेक्ट नहीं है। तो मेटल पार्ट का कहां तक इफेक्ट हुआ, ये 20 किलोग्राम जो वॉल्यूम इसमें इंटर किया उसमें इफेक्ट होगा। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं 30 किलोग्राम और 20 किलोग्राम में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। और ये मेटल पार्ट, बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ, तो एज्यूम किए थे ये बाउंड्री लेयर के अंदर 20 किलोग्राम वाटर पर सेकेंड इंटर, यहाँ पर इंटर हो रहा था, यहाँ पर 30 किलोग्राम इंटर हो रहा है। 30 किलोग्राम में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस मेटल पार्ट का, लेकिन 20 किलोग्राम में इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पर वेलोसिटी जो आया था मेटल पार्ट के कॉन्टेक्ट में जो आया था उसका 0 हो गया, इसके ऊपर वाला जो लेयर था उसमें भी वेलोसिटी कम हो गया था। अब सेम टाइम में जब यहाँ पर 0 हो रहा था, तो सेम टाइम में ऊपर में क्या हो रहा था, वेलोसिटी, यू वेलोसिटी से यहाँ पर फ्लूइड इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो ओवरऑल क्या हुआ कि यहाँ पर 0 हो गया, इसके ऊपर वाला, मतलब जब फ्लूइड यहाँ पर पहुंच गया 30 किलोग्राम, और कंसिडर कर रहे हैं कि 20 किलोग्राम इधर ही फ्लूइड यहाँ पर है, तो वो तो यहीं पर रह जाएगा, मतलब 30 किलोग्राम यहाँ आया तो ये 20 किलोग्राम यहाँ यहीं पर आ गया। तो ओवरऑल क्या हो गया, डिडक्शन हो गया, फ्लूइड फ्लो रेट क्या हो गया, यूनिफॉर्म नहीं हुआ। तो इस फ्लो रेट को मेंटेन करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए एक डिस्प्लेसमेंट थिकनेस को हम लोग एज्यूम किए थे कि अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट थिकनेस को देख रहे हैं। ये मेटल पार्ट था, यहाँ पर बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हुआ, एज्यूम कर रहे हैं सारा कुछ। यहाँ पर 30 किलोग्राम फ्लूइड फ्लो कर रहा है, यहाँ पर 20 किलोग्राम फ्लो कर रहा था, लेकिन बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हुआ, तो इसको यहाँ पर जो मास का जो रिडक्शन हुआ, मास का जो डिफिसिट हुआ, मतलब फ्लो रेट यहाँ पर पूरा डिस्टर्ब हो गया। मास का जो डिफिसिट हुआ, इस यहाँ पर जो मास का डिफिसिट हो रहा है, सेम मास को हम यहाँ पर थोड़ा इलोंगेट कर देते हैं, बाउंड्री को यहाँ से फ्लो करवा देते हैं। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हम लोग कर रहे हैं, ये थिकनेस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट थिकनेस बोलते हैं। यदि हम जो यहाँ पर मास का डिडक्शन हुआ, इस मास को यदि हम यहाँ पर कंपनसेट कर दिए, इस थिकनेस से हम लोग फ्लो करवा दिए, तो ओवरऑल जो 50 किलोग्राम जो प्रत्येक सेकंड जो फ्लो करना था वो फ्लो हो जाएगा। तो ये जो कितना थिकनेस हम लोग ले कि ताकि ये कंपनसेट हो जाए, इस थिकनेस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट थिकनेस बोलते हैं। मतलब इस बाउंड्री लेयर को कंपनसेट करने के लिए
जो मास को हमको फ्लो कराना है दूसरे जगह, मतलब इसी इसी पाइपलाइन में, ये जो डिस्प्लेसमेंट जो कराना, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस जो होगा, इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट थिकनेस कहते हैं। अब एक इज्यूम करते हैं कि ये पाइप है, एक मेटल पार्ट रखा हुआ है, मेटल पार्ट रखा हुआ है। तो हम लोग को ऐसा कुछ डिजाइन करना है कि फ्लो रेट हम लोग का प्रत्येक पोजीशन में, यहाँ पर फ्लो रेट बराबर हो, यहाँ पर भी फ्लो रेट सब जगह बराबर हो। तो इसमें यदि यहाँ पर इसको भी हम पूरा प्लेन कर दें, ऐसा कर दें, पाइप की यूनिफॉर्म डायमीटर सबको रख दें, डी डाया, यहाँ पर भी डी डाया रखेंगे, तो यहाँ पर फ्लो रेट तो यहाँ पर तो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब पूरा मेंटेन नहीं होगा। 50 किलोग्राम पर सेकेंड से यदि फ्लो कर रहा है, तो 50 किलोग्राम पर सेकेंड यदि यहाँ पर भी डाया उस सेम रखते हैं, तो इस मेटल के यहाँ पर जो बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होगा वो तो मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, बाउंड्री में जो बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन को कंपनसेट करने के लिए, मास डिफिसिट जो हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर पाइप में कुछ ऐसा कुछ बना देते हैं। तो यहाँ पर जो मास डिफिसिट हुआ यहाँ से निकल गया, तो ये जो हुआ डिस्प्लेसमेंट थिकनेस कहलाता है। तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस में कैसे निकालते थे कि, ठीक है वो तो कैलकुलेशन हुआ था। अब हम लोग यहाँ पर मोमेंटम थिकनेस को निकालते हैं। ये पाइप है, ये प्लेट सॉलिड प्लेट है, यहाँ पर 50 किलोग्राम पर सेकेंड से फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो ये बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हुआ। तो मोमेंटम मतलब क्या हुआ, मास इनटू वेलोसिटी। तो जब इस बाउंड्री लेयर में मास का डिफिसिट हुआ, तो वेलोसिटी का भी डिफिसिट हो रहा है, मतलब मोमेंटम का डिफिसिट भी होगा। तो इस मोमेंटम डिफिसिट को कंपनसेट करने के लिए, जैसे डिस्प्लेसमेंट थिकनेस हुआ, सेम पैटर्न में हम फ्लूइड को ऐसा फ्लो करवाते हैं जो जो यहाँ पर मोमेंटम जो डिफिसिट हुआ उसको इधर फ्लूइड को, सेम फ्लूइड को इधर फ्लो करवाकर, मतलब जो यहाँ पर इसको कंपनसेट के लिए करने के लिए यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ पर जो डिफिसिट हुआ, इधर फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी इधर से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो इसका जो मोमेंटम होगा फ्लूइड का, यहाँ पर जो फ्लो कर रहा है, यहाँ पर जिस डिफिसिट हुआ दोनों बराबर होगा, मतलब मोमेंटम डिफिसिट इस जगह पर जो होगा और यहाँ पर जो फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है वो दोनों बराबर होगा। तो ऐसा कंसेप्ट, स्टार्टिंग में ट्यूब का डाया डी है, यहाँ पर एक प्लेट रखा हुआ है। अब हमको ट्यूब का कुछ ऐसा डिजाइन करना है ताकि मोमेंटम डिफिसिट मेरा कंपनसेट हो जाए। यहाँ पर एक प्लेट रखा हुआ है, तो यहाँ पर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हुआ, तो कुछ हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा बना देते हैं शेप को, और यहाँ पर जो मोमेंट, जो पानी वाटर का जो फ्लो जो कम ज़्यादा हुआ, उस वाटर को हम लोग इधर फ्लो कर देते हैं। जो नॉर्मल वाटर इधर जो फ्लो हो रहा था वो तो फ्लो करेगा ही, जो यहाँ पर वाटर जो डिस्टर्ब हुआ उसको इधर फ्लो कर देते हैं फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी से। तो जो मोमेंटम वाटर का यहाँ पर रहेगा, सेम मोमेंटम यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा। मोमेंटम पर सेकेंड सब जगह बराबर हो जाएगा। यदि हम ये वाला स्ट्रक्चर को हम लोग नहीं बनाते हैं और वाटर को इसी फ्लो कर देते हैं, तो मोमेंटम कंपनसेट नहीं होगा, यहाँ पर मोमेंटम डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, मोमेंटम पर सेकेंड बराबर नहीं होगा, यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो मोमेंटम थिकनेस का मतलब यही हुआ कि ये जो वाटर का यहाँ पर जो थिकनेस हुआ, मतलब ये जो वाटर यहाँ पर फ्लो कर रहा है, जिस थिकनेस में यहाँ पर वाटर को फ्लो कर रहे हैं, उस थिकनेस को ही हम लोग यहाँ पर मोमेंटम थिकनेस कर रहे हैं। इस ए वाला जो लेयर में, इस विकनिटी में जो जाएगा यहाँ पर वाटर, उसका जो मोमेंटम होगा और यहाँ पर जो मोमेंटम लेस हो रहा था, दोनों बराबर होगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो मोमेंटम थिकनेस को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं।
तो मोमेंटम थिकनेस का यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है। अब ये जो है बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन को दिखाया गया है, जो अभी हम लोग डिस्कस किए। ये डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है, मतलब यहाँ पर जो मास डिफिसिट हुआ था, और ये जो डेल्टा जो डिस्प्लेसमेंट मतलब मास डिफिसिट को कंपनसेट करने के लिए बाउंड्री को हम लोग कुछ डेल्टा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा स्टार से हम लोग डिस्प्लेसमेंट में जो वाटर जो एग्जर्ट कर रहे थे, निकाल रहे थे, उसमें जो वाटर का जो मास होगा, ये मास और यहाँ पर जो मास जो डिफिसिट हुआ, दोनों बराबर होगा। मतलब इस मास को कंपनसेट करने के लिए ये मास को हम यहाँ पर निकाले, फ्लूइड को यहाँ पर निकाले थे, तो ये मास डिफिसिट इक्वल टू यहाँ पर जो मास से हम लोग निकाल रहे थे, तो ये डिस्प्लेसमेंट थिकनेस ये हो गया। सेम मोमेंटम थिकनेस, तो जो मोमेंटम यहाँ पर डिफिशिएंट हुआ था, जो मोमेंटम यहाँ पर डिफिशिएंट हुआ था, सेम मोमेंटम को कंपनसेट करने के लिए हम लोग वाटर को फ्लो किए थीटा थिकनेस पर, मतलब थीटा थिकनेस से हम लोग वाटर को फ्लो किए थे। तो यहाँ पर जो मोमेंटम होगा, ये जो यहाँ पर जो मोमेंटम लॉस हुआ था, दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पर मोमेंटम थिकनेस को यहाँ पर दिखाया गया है। तो मोमेंटम थिकनेस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस मेजर्ड perpendicular to the boundary of the solid body by which the boundary should be displaced to compensate for the reduction in momentum of the flowing fluid on account of boundary layer formation। मतलब क्या हुआ कि इस सॉलिड बॉडी है, ये बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन में जो मोमेंटम डिफिशिएंट हुआ, मोमेंटम का जो लॉस हुआ, मोमेंटम का लॉस क्यों हो रहा है? ये फ्लूइड लेयर बाय लेयर फ्लो कर रहा है, तो ये सॉलिड बॉडी जो है फ्लूइड में ड्रैग फोर्स लगाया, इस ड्रैग फोर्स के कारण यहाँ पर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हुआ, ओवरऑल यहाँ पर मोमेंटम का लॉस हुआ। इस मोमेंटम को लॉस को कंपनसेट करने के लिए वाटर ऐसा फ्लो कर रहा था, तो यहाँ पर एक एडिशनल हम लोग कुछ लेयर, जो बाउंड्री लेयर है उसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं, और यहाँ पर जो लॉस हो रहा है उसको यहाँ पर कंपनसेट करते हैं। मतलब ये जो वाटर जो यहाँ पर जो आना था, वो वाटर को इधर से भेज देते हैं, ताकि फ्लो रेट और मोमेंटम रेट सारा मेरा बराबर पैरेलल बराबर हो जाए। तो यहाँ पर जो लॉस हुआ है उसको यहाँ पर कंपनसेट किए, तो ही है boundary should be displaced to compensate for the reduction in momentum of the flowing fluid on the account of boundary layer formation। सेम चीज को यहाँ पर लिखा गया। Momentum thickness is defined as the thickness of flow moving at the free stream velocity and having momentum flux equal to the deficiency of momentum flux on account of boundary layer formation। सेम चीज को यहाँ पर लिखा जा रहा है। तो ये हम लोग जो यहाँ पर दिख रहा है, ये थीटा जो गैप है, मतलब इस गैप में हम लोग ऐसा ट्यूब था, और ट्यूब को कुछ ऐसा एक्सपेंड किया यहाँ पर। तो ये जो एक्सपेंड किए, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन को यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो ये जो बाउंड्री लेयर का जो एक्सपेंशन हुआ, मतलब इसमें जो फ्लो हो रहा है, ये जो वाटर फ्री स्ट्रीम से फ्लो कर रहा है, तो इसका जो मोमेंटम होगा, और यहाँ पर जो बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो रहा था, ये जो यहाँ पर मोमेंटम का लॉस हुआ, ये दोनों का बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये जो दिखा रहे हैं, इसमें वाटर यू वेलोसिटीज फ्लो कर रहा है, सेम चीज को यहाँ पर दिखा रहा है। ये सॉलिड प्लेट है, ये बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हुआ, वेलोसिटी ग्रेडियंट है। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब स्टार्टिंग में प्लेट पर वेलोसिटी 0 हो गया था, जो पहला लेयर था, दूसरा लेयर में कुछ वेलोसिटी कम हुआ, तीसरा लेयर में कुछ वेलोसिटी कम हुआ, इस तरह करके फाइनल में जाके ई वेलोसिटी को प्राप्त कर लेता है। मतलब ई वेलोसिटी से इधर फ्लूइड फ्लो हो रहा था, उसके बाद इसके ऊपर वाला जो फ्लूइड है, ये तो फ्लूइड ई वेलोसिटी से मूव करते ही रहेगा। मतलब बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन कब तक हो रहा है? जब तक फ्लूइड ई वेलोसिटी को प्राप्त नहीं कर ले। तो
बी सी, बी और सी, बी सी लेंथ बाउंड्री लेयर थिकनेस कहलाएगा। ये सॉलिड बॉडी है। ये लीडिंग एज कहलाता है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक पॉइंट को। कैलकुलेट करते हैं बाउंड्री लेयर को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये बाउंड्री लेयर हुआ। ए बी सी, एक एलिमेंटल स्ट्रिप को यहाँ पर एज्यूम करते हैं। एलिमेंटल स्ट्रिप मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसा देखते हैं। ये डी बाई हो गया, ये प्लेट बी हो गया, प्लेट का जो थिकनेस है। वाटर का फ्लो ऐसा फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर जो होगा, एलिमेंटल स्ट्रिप को पहले यहाँ पर ये करते हैं। तो कुछ बॉडी ऐसा यहाँ पर देखते हैं, ये वैसा बॉडी है। अब इसमें जो है एक एलिमेंटल स्ट्रिप को, ये जो टोटल हो गया बाउंड्री लेयर थिकनेस हो गया, ये जो ये जो हाइट जो बता रहा है, ये हाइट ए वाला कंसीडर यहाँ पर कर रहा है, डेल्टा है इसी में जो है। और ये जो इधर से यहाँ ये बाई कंसीडर, सब सारा एजम्पशन हो रहा है, ये बाई है। एक लेयर को हम लोग यहाँ पर ऐसा एज्यूम करते हैं, इसी को हम लोग एलिमेंटल स्ट्रिप बोल रहे हैं। ये यहाँ से यहाँ तक प्लेट, मतलब ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी बाई हो गया, सारा एजम्पशन हो रहा है। ये डी बाई को एज्यूम कर रहे हैं, मतलब ये वाला पोर्शन को हम लोग काट के यहाँ से निकाल रहे हैं। ठीक है, वाटर तो इधर से ऐसे से फ्लो कर रहा है, और वाटर इधर इधर ऐसे से निकल रहा है। तो ये वाला हम लोग यहाँ पर से काट के निकाल रहे हैं। तो कैसा काटे, ऐसा डी बाई बी हो गया, वाटर का फ्लो इसमें करवा रहे हैं। तो बाउंड्री लेयर जब फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इंटू यू। यू मतलब हो गया स्मॉल यू, बाउंड्री लेयर के अंदर जो फ्लूइड का जो वेलोसिटी होगा, मास बी इंटू डी वाई हो जाएगा। मोमेंटम यू और कर देते हैं। और यदि हम बाउंड्री यहाँ पर नहीं रहता है, ये बाउंड्री रहने के बाद मेरा ये मोमेंटम हुआ, और यदि बाउंड्री नहीं है तो मोमेंटम मेरा कितना होगा, रो यू बी डी बाई इंटू यू। ये बाउंड्री मेरा नहीं है, मतलब प्लेट को कंसिडर करते हैं, प्लेट नहीं है, तो वहां पर मोमेंटम इतना हो गया। मतलब बाउंड्री लेयर यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो वहां पर मोमेंटम इतना हो गया। जब बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पर मोमेंटम इतना हो गया, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। तो लॉस ऑफ मोमेंटम कितना हो जाएगा, विदाउट बाउंड्री मोमेंटम रो इंटू यू बी डी वाई इंटू यू, माइनस ये वाला मोमेंटम रो इंटू यू बी
डी बाई इंटू यू। तो मोमेंटम यहाँ पर हो गया मेरा रो बी यू यू माइनस यू इंटू डी बाई। तो ये जो फ्लो हो रहा है इसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं बाउंड्री लेयर में। जहां तक बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हो रहा है उसका थिकनेस बाउंड्री का डेल्टा है, 0 से डेल्टा यहां तक। इसमें जो लॉस हो रहा है उसको निकालेंगे, और इस लॉस को हम लोग कहां पर कंपनसेट कर रहे हैं, ये फ्लूइड को यहां पर फ्लो करवा रहे थे, मतलब इस लॉस को इसके बराबर कर देना है। मतलब इसमें जो मोमेंटम होगा वो यहाँ पर जो मोमेंटम लॉस हो रहा था इसके बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर लॉस हो रहा है मोमेंटम का, और इसको यहाँ पर हम मोमेंटम को सेम मोमेंटम को यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं ताकि मेरा मोमेंटम रेट मेरा सब जगह कांस्टेंट हो जाए। तो ये मोमेंटम लॉस मेरा यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर हम मोमेंटम को जनरेट कर रहे हैं। जो फ्लूइड यहाँ पर फ्लो करवा रहे हैं तो वहां पर फ्लूइड कितना फ्लो कर रहा है उसको देखते हैं। ये हो गया ई वेलोसिटी से यहाँ फ्लो कर रहा है, यहाँ पर थिकनेस टी है थीटा है, तो रो थीटा बी इंटू मतलब थीटा हो गया, मतलब इसका गैप हो गया। जैसे यहां पर डी वाई लिए थे तो वहां पर थीटा ले रहे हैं इंटू फ्री वेलोसिटी से चल रहा है, फ्री स्ट्रीम से चल रहा है रो थीटा बी यू स्क्वायर। तो वहां पर मोमेंटम इतना जनरेट हुआ। तो ये मोमेंटम जो जनरेट हुआ वो यहाँ पर जो लॉस हुआ था मोमेंटम का, फिर बाउंड्री लेयर में जो मोमेंटम का लॉस हो रहा था, ये दोनों बराबर हो जाएगा। इस लॉस को यहाँ पर कंपनसेट कर रहे हैं, तो रो थीटा बी यू स्क्वायर इक्वल टू ये फ्री ये एलिमेंटम स्ट्रिप पर हम लोग निकाले थे, लेकिन टोटल बाउंड्री का थिकनेस कितना है, 0 से थीटा है। तो ये इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से थीटा तक, 0 से थीटा हो गया रो बी यू फ्री स्ट्रीम बाउंड्री लेयर में वेलोसिटी इंटू डी वाई। तो ये रो बी कट गया, तो थीटा फ्री स्ट्रीम का होल स्क्वायर 0 से थीटा और स्मॉल वेलोसिटी यू माइनस स्मॉल यू। ये हो गया बाउंड्री लेयर के अंदर वेलोसिटी हो गया, ये फ्री वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी हो गया, ये बाउंड्री लेयर के अंदर वेलोसिटी हो गया। तो मेरा मोमेंटम थिकनेस ये हो गया थीटा इक्वल टू 0 डेल्टा यू बाई यू का होल स्क्वायर, यू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी बाउंड्री लेयर के अंदर का वेलोसिटी डी बाई यू बाई यू 0 डेल्टा यू बाई यू बाई यू डी बाई ई कट जाएगा, वेलोसिटी ऑफ फ्रॉम इनसाइड बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी 0 डेल्टा 1 माइनस यू बाई यू डी वाई। तो ये जो मोमेंटम थिकनेस जो निकला, मोमेंटम थिकनेस मतलब क्या हुआ, अब इसको फिर कर लेते हैं मोमेंटम थिकनेस को, कि कुछ ऐसा एज्यूम करते हैं। ये सॉलिड बॉडी है, ये स्ट्रीमलाइन वेलोसिटी हो गया यू, ये बाई हो गया। जब यहाँ पर कोई बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो मेरा कुछ वाटर का ऐसा मूवमेंट हो रहा है फ्री स्ट्रीम से। जब मेरा बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा, जब यहाँ पर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा तो यहाँ पर जो मास लॉस हो रहा था, अब इसको हम यहाँ पर देखते हैं, ये कुछ स्ट्रीम लाइन यहाँ तक मेरा मूव कर रहा था यू वेलोसिटी से। यहाँ पर जो मास लॉस हो रहा था उसको हम लोग कुछ इसको कंपनसेट करने के लिए डेल्टा स्टार पर हम लोग इस सेम मास को यहाँ पर मूव करवाए
ताकि फ्लो रेट मेरा प्रत्येक पॉइंट पर बराबर हो जाए। फ्लो रेट को बराबर करना तो इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट थिकनेस बोले। अब हमको मोमेंटम जो यहाँ पर लॉस हो रहा था बाउंड्री लेयर में, यहाँ पर जो मोमेंटम लॉस हुआ था, सेम मोमेंटम को स्ट्रीम लाइन वेलोसिटी हो गया, स्ट्रीम लाइन जो आइडियल कंडीशन का है, ऐसा जा रहा है जब यहाँ पर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर जो मोमेंटम लॉस हुआ, अब इस मोमेंटम लॉस को मेंटेन करने के लिए, मोमेंटम लॉस पर सेकंड को मेंटेन करने के लिए, अब वाटर को हम यहाँ पर फ्लो करा रहे हैं। यहाँ पर जो वाटर का जो लॉस हुआ यहाँ पर फ्लो करवाए, तो जिस थिकनेस तक हम लोग फ्लो करवाए वो थीटा थिकनेस यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मोमेंटम होगा वाटर का, यहाँ पर जो लॉस हुआ था, दोनों बराबर हो गया। मतलब यदि हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं, एक पाइप है, ये मेटल पार्ट है, इसका डाया डी है। अब एक पाइप हम लोग लेते हैं जिसका डाया यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी प्लस थीटा है, यहाँ पर डी प्लस थीटा है, मतलब यहाँ पर मेटल पार्ट यहाँ से यहाँ तक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मोमेंटम रेट सब जगह बराबर होगा। अब एक पाइप है, यहाँ पर डी है और यहाँ पर मेटल पार्ट, इस यहाँ पर मेटल पार्ट है। अब हमको डिस्प्लेसमेंट थिकनेस को भी पूरा मेंटेन करना है, तो डी प्लस डेल्टा स्टार, तो मेरा मास डिफिसिट, मास फ्लो रेट भी सब जगह बराबर होगा। तो कहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर हम लोग ये सब निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस का मतलब ये होता है। इसको अब हम लोग डायग्राम को निकालते हैं। तो यहाँ पर एक एलिमेंटल स्ट्रीम को हम लोग कंसीडर किए थे, ये सब सारा लिखा हुआ है। बाय डिस्टेंस ऑफ एलिमेंटल स्ट्रीम फ्रॉम द प्लेट, मतलब ये जो है ये बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हुआ। एक एलिमेंटल स्ट्रीप को यहाँ पर कंसीडर किए। एलिमेंटल स्ट्रीप मतलब अभी हम लोग जो देखे थे, डी बाई थिकनेस ऑफ द एलिमेंटल स्ट्रीप, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट द एलिमेंटल स्ट्रीप, ब्रीथ ऑफ द एलिमेंटल स्ट्रीप। तो इस तरह हम लोग को जो थीटा जो प्राप्त हुआ था, मोमेंटम लॉस, यू बाई यू 1 माइनस यू इंटू यू डी वाई, इसका कैलकुलेशन हम लोग देख ही लिए थे। थैंक यू।